समस्तीपुर में 17 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आसनपुर में जनसभा होने वाला है। तो इस समय समस्तीपुर जिला के जनस्वराज पार्टी के सचिव जय नारायण जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से तैयारी चल रहा है और उनके जो है आने का उद्देश्य क्या है प्रशांत किशोर जी का, और कैसे हैं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमको मौका दिया। हमारी पूरी तैयारी चल रही है समस्तीपुर जिला में, सभी प्रखंड को हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। एक एक बैठक करवानी है और हम लोग पूरे बिहार में समस्तीपुर जिला से सबसे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अच्छा, सबसे मुख्य मुद्दा क्या है कि प्रशांत जी का हर बच्चे को, हर युवा को, हर जितने भी माताएं बहनें हैं सभी को कण कण में बस रहे हैं विद्यालय का सुधार, बच्चे की भविष्य। प्रशांत जी जो बोलते हैं शिक्षा सुधार। 17 तारीख को जो आगमन है समस्तीपुर में और आप तो जिला सचिव हैं जी, तो किस प्रकार से तैयारी हो रहा है। तैयारी बहुत ही अच्छा हो रही है। युवा को कहना, इतनी बड़ी सभा में हम उनको संबोधन करेंगे प्रशांत जी को कि बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा, समस्तीपुर जिला रिकॉर्ड तोड़ेगी। और युवा का सबको कण कण में बढ़ रहा है कि हम 243 सीट में सबसे ज्यादा भूमिका कल्याणपुर से निभावेंगे। कल्याणपुर विधानसभा सबसे ज्यादा जी, 3 नौजवान भाई हैं, सभी को कण कण में बस रहे हैं जनस्वराज पार्टी। इस बार सत्ता पलट देना है, सरकार बदल देनी है, जनस्वराज को लानी है। बच्चे की भविष्य की सभी जितने भी हैं ग्रामीण हैं, हमारे 20 प्रखंड है हमारे जिला में, सभी पब्लिक को यही दिमाग में है कि इस बार अब की बार प्रशांत किशोर जी जनस्वराज की सरकार आएगी। समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है जी, और समस्तीपुर जिला के जनस्वराज पार्टी के आप सचिव हैं, जिला सचिव हैं, तो आप नहीं समझिए सर, हम कार्यकर्ता है उनका, हम उनका एक कार्यकर्ता समझिए हमको। अपने आप को जिला सचिव नहीं मानते जी नहीं, हम जनस्वराज का कार्यकर्ता समझिए हमको। तो समस्तीपुर जिला के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र में कितने पर में प्रशांत किशोर जी अपना जीत हासिल करें। 10 का 10 सीट लेकर के जाएंगे, 10 का 10 सीट हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से यहाँ से लीड करेंगे। यानी कि आपका दावा है कि 10 में 10 सीट जो है सो हम इस बार जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जो हमारी सरकार होगा तो हम दारू चालू कर देंगे, नीतीश कुमार तो दारू बंद कर दिए, तो क्या ये दारू बंद हुआ कहाँ? दारू बंद हुई है कहाँ? उससे ज्यादा अभी होम डिलीवरी अभी यहाँ कुर्सी पर मिल जाएगा आपको, 2 मिनट फोन कीजिए आ जाएगी यहाँ पे। दारू बंद हुआ कहाँ जो दारू बंद किए नीतीश जी, और ये चालू करेंगे। ये तो सुविधा करेंगे कि सस्ती कर देंगे। जो अभी 100 रुपए का दारू 500 में मिल रही है वो प्रशांत जी 100 रुपए में ही दिलवाएंगे। आपके कहने का मतलब कि दारू चालू नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। नहीं, दारू बंद नहीं हुई है, दारू चालू ही है। अच्छा, वो उनके पेपर पर बंद है, नीतीश जी के पेपर पर बंद है। जिस तरह जनस्वराज का सभा होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो जनस्वराज का भविष्य क्या, फ्यूचर क्या लेकर आते हैं। बहुत अच्छा भविष्य है जनस्वराज का, बहुत अच्छा। ये भारत का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बिहार भारत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रशांत किशोर जी जनस्वराज पार्टी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जीतने के बाद बदल तो नहीं जाएंगे। नहीं, वो बदलने की वो सरकार बन कहाँ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन कहाँ रहे हैं। हम लोग युवा लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत जी बने सीएम, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोले हम सीएम बनेंगे, कभी नहीं। वो बोल रहे हैं हमको बच्चे की भविष्य सुधारनी है, बिहार को बदल देना है, तो गरीबी अगर बच्चे प्रशांत पलायन को बंद करनी है, शिक्षा को सुधार करना है। हमारा बिहार ऐसा शिक्षा से बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, इतना शिक्षित यहाँ का युवा हो जाएंगे कि बिहार में अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए बिहार आवेंगे, ताकि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, पलायन बंद हो जाएगी। जैसे कि मेडिकल लाइन में ले लीजिए, इलाज के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, प्रशांत जी मेडिकल का साधन बिहार में करेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको शिक्षा पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो ऐसे अच्छे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, यही पढ़ाई होगी, पलायन बंद हो जाएगी। तो और शिक्षा के लेकर के क्या प्लान है प्रशांत किशोर जी। 10 से 15 हजार कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं, क्यों जाएंगे? उनकी माँ घर में बीमार है, उनकी माताएं बीमार है, उनको छोड़ के जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो काम बंद हो जाएगा। वो शादी करके आते हैं, चौठाई होता है, कल होकर कहते हैं बाहर जाएंगे। बताइए, नई नवेली महिला को मैंने दुल्हन को छोड़ के जाना पड़ता है बाहर। ऑप्शन नहीं है बिहार में कोई प्लांट नहीं है, किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, 14 करोड़ जनसंख्या है,
बिहार को बद से बदतर बना चुके नीतीश जी, बद से बदतर बना चुके हैं। अब जनता बदलाव चाहती है, जनता को दिमाग में सेट हो गया है, अब की बार जनसुराज की सरकार बनेगी। और सभी जगह मेहनत करें, सही प्रखंड अध्यक्ष महोदय से मिले हैं, बहुत अच्छा यहाँ हवा। वहाँ का क्या मतलब कि मनोपॉलिसी है वहाँ के युवाओं में और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके? नहीं, हम समस्तीपुर जिला के धमौन में गए हैं। धमौन में जितने भी यादव भाई हैं, सभी भाई बोले हैं अब की बार राजद तेजस्वी जी कहा जाता है यादव जी का तो फिक्स रहता है। जी नहीं, इस बार जितने यादव जी हैं बोल रहे हैं अब की बार जनसुराज की सरकार आएगी, जनता की सुंदर राज आएगी, जनता की सरकार आएगी, प्रशांत जी की सरकार नहीं आएगी, जनता की सुंदर राज। यानी कि जनता की सरकार। धमौन में घूम के आए हैं, यादव परिवार जितने भाई हैं सभी लोग कह रहे हैं अब की बार प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी। अच्छा, जनता का सुंदर राज। एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दीजिए, क्योंकि सरकार बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है सब बहुत धीमी गति से। एजुकेशन पर बताइए कि 18% टैक्स ले रही गवर्नमेंट, सोना पर क्यों 3% ले रहे हैं? प्रशांत जी का यही कहना है कि हमारी सरकार जनता की सुंदर आ जाएगी तो ये हम टैक्स फ्री कर देंगे शिक्षा पर से। एजुकेशन टैक्स फ्री जी, तब तो हर घर के बच्चा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए सभी बच्चा, गरीब गुरबा का जितना बच्चा है सभी बच्चा शिक्षा प्राप्त। अच्छा, ये भी बात सही है कि अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो 18% टैक्स देना पड़ता है। जी। फिल्म देखते हैं तो 18% टैक्स देना पड़ता है। सोना खरीदते हैं तो 3% टैक्स देना पड़ता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिस देश में एजुकेशन पर टैक्स लगा वो तो बर्बाद हो गया। नहीं, सरकार चाह रही है, सरकार की यही सोच है, नीतीश जी की यही सोच है, जनता मूर्ख बने हम राज करें, बिहार की जनता सब मूर्ख बने हम राज करें। यदि बिहार की शिक्षा इतना अच्छा है तो हम जितने भी प्रतिनिधि महोदय हैं, मंत्री में बैठे हुए हैं, वो अपने अपने बच्चे को उसी विद्यालय में एडमिशन करावे तो हम समझ जाएंगे बहुत अच्छी उनकी सुविधा है शिक्षा की। वो अपने बच्चे को तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं और गरीब गुरबा के बच्चा को बोलते हैं सरकारी में पढ़ने के लिए। अब बताइए, और उसमें भी क्या पढ़ेगा ये बच्चे? साल का 4 महीना पढ़ाई होता है, 8 महीना विद्यालय बंद रहती है, इंट्रेंस एग्जाम क्या निकालेगा? सब सीटें बेच लेते हैं नीतीश जी। पटना में बहुत ज्यादा इस पर हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है कई स्टूडेंट पर में। वो तो कम हो गई है, प्रशांत जी को आने से कम हो गई है। पहले तो हर महीना में 4 बार लाठीचार्ज होती थी, बच्चा आवाज उठाएंगे, स्टूडेंट आवाज उठाएंगे, उन पर लाठीचार्ज होगी, क्योंकि वो तो सीट बेच लेते हैं ना। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है, जदयू की, ये दोनों जो है डबल इंजन की सरकार, ये दोनों सीट बेचते हैं। सचिवालय की सीट बिक जाएगी, नीट की सीट बिक जाएगी, बीपीएससी की सीट बिक जाएगी, सभी सीट बेच लेंगे। बहाली करेंगे किसको? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पुलिस, 3 ही बहाली करेंगे नीतीश जी, चौथा बहाली नीतीश। अभी जो है 163 आज ही का पेपर में देखे थे कि जो शिक्षा बहाली का जो है 63 कुछ पद का वो बहाली करने को जा रहे हैं। जी, वो वोट का मोनोपोली है उनका। ये सब वोट बैंकिंग के लिए, वोट बैंकिंग है। अभी बहुत शिलान्यास कर रहे हैं। अभी बताइए कि 400 रुपए में कभी वृद्धा पेंशन दे रहे थे, कभी पेट भरेगा? आज अब तो 1100 रुपया हो गया। प्रशांत जी 2000 जब घोषणा किए हैं तब ये भय से, उनके डर से 1100 रुपया किए। जिला के जनस्वराज पार्टी के जिला सचिव जय नारायण जी से उन्होंने अपने विचार को रखा कि 17 तारीख को जो है प्रशांत किशोर जी का आगमन भी है समस्तीपुर में, और जिला में किस प्रकार जो काम चल रहा है उस सभी के विषय में हम बात किए। आप अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्या आप सोचते हैं जनस्वराज पार्टी के बारे में, और जनस्वराज आपके जो क्षेत्र में जहां से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में जनस्वराज का क्या प्रभाव है।